स्वागत है बैक अगेन विद और न्यू एपिसोड एंड एक और नया एपिसोड आ गया जिसके बारे में हम लोग बातें चीजें करेंगे। सबको पता है कि जब भी ऐसी कोई चीजें आएंगी मार्केट में, आप सबको पता है कि तुम्हारा भाई हमेशा फैक्ट्स लेकर आएगा कुछ चीजों को लेकर के। अगेन आई एम रेडी विथ माई फैक्ट्स ऑन। कुछ बातें करूंगा मैं जिससे अगेन मेरे पास सवाल बहुत सारे जो आज चीजें हुई मुनावर को लेकर के, आयशा को लेकर, बिकॉज बेसिकली द होल टॉपिक वाज ये। सबसे पहली चीज तो मेरे बिग बॉस से ये कंप्लेन है कि बिग बॉस इतने दोगले निकले। आज भी पिछले कल से लेकर के परसों, कल नहीं शायद परसों से लेकर के मेरे को एक ही प्रोमो दिख रहा है उसकी मम्मी वाला, विकी भाई की मम्मी वाला। भाई ला दो भाई, कब लाने की तुम्हें सोच रखी है, बट नहीं, तुम्हें मुनावर का कंटेंट प्ले करना। याद है ये सेम चीज हुई थी आयशा के साथ, जब आयशा एंटर करने वाली थी सीन, याद है सेम ही हुई थी। 3 दिनों के साथ इन लोगों ने प्रोमो रन आउट किया था, बट चौथे दिन पे या तीसरे दिन पे शायद उन लोगों ने आयशा को फाइनली लाया था स्क्रीन पे एंड वो एपिसोड आया था। एंड सेम अभी भी वही हो रहा है, विकी की मम्मी जी को दिखा रहा है पिछले दो एपिसोड से, ला देते हैं। अब तीसरे दिन भी अभी नहीं है, अब शायद कल हमें शायद देखने को मिले, शायद प्रॉपर हमें कल वाला एपिसोड में विकी भाई की मम्मी या फिर सारे लोगों की फैमिलीज एंड ऑल देखने को मिले। एंड अगेन एक और नए एपिसोड जो कि अगेन इट वाज डिनोटेड टू द मुन्नावर फारूकी। एंड अगेन बहुत कुछ है बातें करने के लिए, बट मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ठीक है, लेकिन जनरल, कि हमने अराउंड कितने, आज 17 सीजन चल रही है बिग बॉस की एंड वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स। हमने 17 सीजन, मैंने तो बहुत ज्यादा फॉलो नहीं किया है, जैसे मैंने कहा भी था आप सबको हमेशा कि मैंने स्टैन वाले सीजन से स्टार्ट किया फॉलो करना, एंड फिर मैंने फुकर एल्विश वाला सीजन देखा, फिर आज ये वाला देखा, तीसरा सीजन था बेसिकली मैं देखना, एंड आई हैव सीन दोस क्लिप्स एंड ऑल, बाहर चीजें जो आती है लोगों की। तो आई फील कि बिग बॉस हैज अ लेगेसी, बिग बॉस के एक लेगेसी चलते हुए आ रहा है बहुत सालों से, कि सलमान भाई होस्ट करते हैं, इतना अच्छा शो है, सारी चीजें होती है, ये टास्क होते हैं, ये मजे होते हैं, ये एंटरटेनमेंट होती है, लड़ाइयां होती है, सारी चीजें हमें देखने को मिलती थी। बट इस बार का सीजन बिग बॉस 17 कुछ अलग ही रूप से एंटरटेनमेंट दे रहा लोगों को। स्टार्टिंग विद एपिसोड जब ईशा समर्थ और अभिषेक वाला आरआर हुआ था, सारा मैटर हुआ था, फिर ये थप्पड़ वाला मैटर हुआ, एंड उससे पहले फिर वो मुनावर और आयशा वाला मैटर हुआ। तो somehow I feel कि this whole basically season has been taken up to a different level। इसमें ना टास्क उस लेवल पे हो रहे थे, ना टास्क उसमें ज्यादा कराए जा रहे थे, बट बेसिकली द होल मोटो एंड द होल गेम वाज दस कि लोगों की पर्सनल लाइफ की मां बहन करनी है। बेसिकली दिस वाज द होल मोटो टू ब्रिंग अप द होल शो, बिकॉज अगेन वी हैव सीन अ लेगेसी दैट बिग बॉस हैज ऑलरेडी क्रिएटेड फकिंग 17 years। तो बिग बॉस की चीजें थी, बट अक्सर क्या होता है ना कि आप टीआरपी के लिए ये सब करने के लिए ना क्या होता है कि आप गिर जाते हो थोड़ा सा, कि शो के, तो देखो आप सबको पता है कि शो के वांदे लग चुके थे, शो में ना व्यूज आ रहे थे उस लेवल पे, ना उतनी अच्छी लेवल पे टीआरपी मिल रही थी, तो इस लेवल पे तो उतरना पड़ेगा ही। बट खराब पता है तब लगता है, खराब सबसे ज्यादा कब लगता है पता है, कि लोगों को, मतलब व्हाट्स द वर्स्ट पार्ट अबाउट सीइंग समवन इज, पता है क्या, कि यू स्माइल वॉचिंग समवन फॉलिंग। मतलब समझ रहे हो कि किसी को गिरता हुआ देख करके आपको खुशी मिल रही है, मतलब समझ रहे हो कि अपन किस तरह के इंसान हो गए हैं। मतलब कि किसी को गिरता हुआ देख करके किसी की जिंदगी की मां बहन हो रही है, प्राइवेट लाइफ की मां बहन हो रही है, गंद मच रखी है पूरे शो पे, एंड देख के ना मेरे को पता है कैसा फील हो रहा था। मैंने ईशा और समत के टाइम पे भी ये चीज कही थी, जब अभिषेक का फाइट हुआ था, याद है मैंने तब कहा था कि मैं उनमें से हूं ना, पता है क्या, मेरे को ऐसा फील होता ना कि कब हो जाके ईशा और अभिषेक वाला मैटर खत्म हो। जब वो पूरी गंद नहीं बोल रहा था वो अभिषेक, सारी चीजें ना हो रही थी, तब भी मैंने ये चीजें कही थी। सेम मैं आज भी मैं ऐसा था ना कि कब जाके भैया मेरा मैटर खत्म हुआ, मैं सुनना बंद करूं। बट द होल किंग एपिसोड वॉज जस्ट मुनावर वर्सेस आयशा। बुलशिट बेसिकली बुलशिट, कि पर्सनल वडी मतलब पूरा हटाई दो, मतलब पर्सनल तो हटाई दो। जैसे कि कोई सीबीआई इंक्वायरी आ गया, शो का एपिसोड पता है कैसा गया, कि कोई सीबीआई इंक्वायरी आ गया कि मुनावर ने कोई मर्डर कर दिए बाहर, उसका व्हाट्सएप चैट्स लीक हो रहे, बेसिकली ये वैसा दिख रहा है, पता है कि मुनावर ने कोई सीन कर दिया बाहर एंड उसके चैट्स लीक हो रहे, बेसिकली कि उसने डीलर के साथ क्या कॉन्टैक्ट किया था, ये पता है, ये उस तरीके से दिख रहा है। देखो करेंगे हम लोग बातें अगेन, मैं पहले वो क्लियर कर दूं, अगर आप ये चीजें देखने के लिए आए हो कि मैं कुछ पर्सनल लेवल पे बातें करूंगा इनके, तो रियली सॉरी आई कांट एंटरटेन यू गाइज। अगेन आई विल बी टॉकिंग इट अबाउट, मैं कुछ चीजों को मैं पॉइंट आउट लेकर आया हूं, बिकॉज मैंने भी अगेन पुराने शोज एंड ऑल देखे हैं, एंड जितना मेरे को इन्फॉर्मेशन है मुनावर के बारे में, जो मेरे को फैक्ट्स पता है, हवा में बातें नहीं करूंगा मैं, जो मेरे को फैक्ट्स पता है उस पर मैं अगेन आई एम रेडी टू टेक माई एक्शंस ऑन दैट।
तो वो सब चीजों के बारे में जानना है तो प्लीज बने रहो हमारे वीडियो पे। सबसे पहली चीज मैं आपको थोड़ी सी पीछे लेके चलता हूं, एक रिकैप देता हूं सबको, ठीक है। याद है मुनव्वर भाई को सलमान भाई ने क्या कहा था कि देखो सलमान भाई जब बाहर से आए थे, जब ये पूरा शिट हुआ था, जब वो आयशा के साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे, वो रोने लग गई थी, एंड मुनव्वर भाई ने एक स्ट्रेट फेस में मुनव्वर से चीजें कही थी कि वो जो सारी चीजें नहीं हुई थी कि आयशा क्लियरली दिख रही है, फेम के लिए आई है, शी इज अ फेम, उसने फेम लेने आई है, आपका अगर चीजें सॉल्व नहीं हुई थी तो आपने ये सब सॉल्व आउट क्यों नहीं किया, अगर आपका रीजन था तो आपका बस इतना सा रीजन था, फिर अब जाके चिपकने लगा एक दूसरे के साथ, आप लोग चिड़िया उड़ और ये सब खेल रहे थे। तो आप एक चीज समझो मेरी बात, सबसे पहली चीज तो देखो आयशा गलत तो है, गलत क्या है, मैं तो भाई बोलूंगा कि सारा गलती है उसका। सबसे पहला चीज मुनव्वर का गलती पे हम लोग आएंगे, बट हम लोग पहले बात करते हैं ईशा के बारे में, ठीक है। मुनव्वर की मैं सेकंड पे आऊंगा, एंड तीसरे में आऊंगा मेरी पीओवी के बारे में, ठीक है। आयशा की चीजों के बारे में बात करें, सबसे पहली चीज, अगर आप कह रहे हो एक चीज, मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं, ठीक है। मेरे कुछ पॉइंट्स आप सबके सामने रखने के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज, आयशा अपने बार बार ये चीजें कही कि मुनव्वर ने कभी मेरे को कमिटमेंट दी नहीं है, तो बार बार ये रिश्तों के लिए अपने पर्सनल लेवल के रोना बंद करो। दिस साउंड्स बुलशिट कि अगर आप ये बार बार चीजें कह रहे हो कि तूने मेरे साथ क्या कि तूने मेरे साथ क्या कि तूने मेरे साथ क्या, अगर आपने फिर भी अगर होप बैठा के रखा था, उसने 100 बार ये चीजें क्लियर कर दी है कि मेरे को वो रिलेशनशिप नहीं रखनी थी। अगर आप ये चीजें कह रहे हो कि नहीं मेरे को रिलेशनशिप रखनी थी और आपको रोना भी है, फिर आप ये कह रहे हैं कि मैं शक्ल नहीं देखने वाली हूं बाहर, फिर आप कहते हैं मेरे को कमिटमेंट भी नहीं दिया, तो ये कहीं ना कहीं आपके तरफ से कंफ्यूजन लग रहा है कि आप अगर ये रिलेशनशिप की बातें कर रहे हो तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ माई कि अगर आप ये चीजें कह रहे हो कि मेरे पर्सनल लेवल पे तुम ये टारगेट मत करो, या फिर आप कह रहे हो कि मेरे को बाहर जाकर इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, मैं सिर्फ यहाँ पे इसीलिए हूं क्योंकि मेरे को एक बंदा चाहिए था, मैं उसको जानती हूं तो आई एम स्टेइंग जस्ट अवे, बट आपके एक्शंस वो बिल्कुल भी नहीं कहते। मैं अगर एक्शंस गिनाने बैठूंगा ना, आप गार्डन की खिड़की में क्या बोल रहे थे मुनव्वर को कि अगर तेरे पे वो वाला आता कि रिश्ते छुपाने की नाकाम कोशिश, द वे यू आर सेइंग दिस, तो ये जो फ्लर्टिशियस एंगल्स आप चीजें कहते हो ना, शायद वो बाकी लोगों को नहीं दिखता होगा, बाहर एक ऑडियंस को हमेशा दिखता है वो चीज कि आप किस तरीके से उसको समझ रहे हो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस तरह से उसको वो करना चाह रहे हो बेसिकली। एंड मुनव्वर तो है यार, वो लौंडा है, वो टिपिकल लौंडा कि उस लेवल पे तुम उससे अगर बातें करोगे तो भाई कोई लौंडा पिघल जाए भाई, मुनव्वर का तो मेरे को पता नहीं भाई, मैं तो पिघल जाऊंगा भाई जिस तरह से तुम बात कर रहे थे। दूसरी चीज, तो ये तो आपका कहना बिल्कुल गलत हो गया, अगर आप ये रिलेशनशिप में आरआर कर रहे हो और आप रो रहे हो बैठ करके, तो ये पॉइंट तो मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं खुद अग्री किया है और खुद ही डिसअग्री किया उस फैक्ट को। अब आते हैं दूसरे पॉइंट में, ये पूरा गंद जो बेसिकली दिल वाले रूम में आज कहा गया है, एक एक पॉइंट पर बनाएंगे, ठीक है, जो मेरे को वैलिड लगे, जो जिसके बारे में मेरे को पता है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले चीज ना, दिक्कत पता है क्या, सबसे खराब क्या लगी आज के एपिसोड में पता है, सबसे गंदी क्या लगी एपिसोड में पता है, कि लोगों ने किसी की बेइज्जती को ना अपना एंटरटेनमेंट बना ली, इंसानियत की हद खत्म कर दी है भाई। सबसे पहली चीज कि कैसे लोगों का एक, उधर मुनव्वर और आयशा का अलग मैटर चल रखा है, उधर आयशा रो रही है, उसकी मतलब उसकी दुख अलग हो रहा है, मुनव्वर इधर टूट गया, पूरा खत्म हो गया है, उसको एक अलग ट्रॉमा में चल रहा है भाई कि बाहर इतनी सारी चीजें वो छोड़ के आया। क्योंकि तुम बेवकूफों को पता नहीं है कि 85 दिन से एक बंदा घर पे है, उसको पता भी नहीं है कि बाहर चीजें क्या हो रही है, बाहर में क्या खिचड़ी पक रही है, बाहर में क्या चीजें चल रही है, उसके पास सोशल मीडिया नहीं हाथ में, तो ही इज जस्ट, उसको दिमाग में वो ट्रॉमा हिट कर रहा है बेसिकली, मुनव्वर को वो ट्रॉमा बेसिकली हिट कर रहा है कि भैया मैं यहां पर बैठ के मैं क्या क्या चीजें सॉल्व करूं। एंड ऊपर से मेरे को एक चीज बताओ ना आयशा जी, मेरे को आयशा जी से बस एक क्वेश्चन है, मैं सारी बातें मान लेता हूं आप सभी कही, आपने सारी बातें सही कही होगी, बट मेरे को एक चीज बताओ, ये सारी भड़ास आज नॉमिनेशंस के बाद ही क्यों निकली आपकी, ये सारी बातें आज नॉमिनेशंस के बाद ही क्यों निकली आपकी? क्योंकि आपको ये डर है कि नॉमिनेशंस आ गया, वोट एंड ऑल, और फिर आप बार बार ये चीजें कह रहे हो, आपने 4 से 5 बार ये चीजें कही थी कि मेरे को वोट से टेंशन नहीं, मैं बाहर जाना चाहती हूं, मैं बाहर जाऊंगी, बट फिर आपने एक नैरेटिव सेट किया कि मैं बाहर तो जाऊंगी बट इसको नंगा करके जाऊंगी, इज व्हाट यू ट्राइंग टू से बेसिकली, कि मैं बाहर तो जाएंगी बट इसकी पूरी इज्जत की ये करके जाऊंगी। ये तो आप फिर अपनी पर्सनल उस लेवल पे निकालना चाह रहे हो कि चलो वो बंदा का प्रेस्टीज है तो उस प्रेस्टीज की मां बहन कर दो बेसिकली, आप बेसिकली किसी के करियर की ही करने आए हो बेसिकली, कि उसकी करियर अच्छी दिख रही है हमें, चलो उसको ही खत्म कर देते। वो उस बेचारे ने इतने बड़े ट्रॉमा से, पिछले 2 हफ्ते से इतनी बड़ी चीजें चल रही थी, अगर आप उसी टाइम पे बोल देती तो ये चीजें तभी सॉल्व हो जाती, बट आपने उसको चाटना ज्यादा प्रेफर किया, आपने चाटना प्रेफर किया। एंड मुनव्वर, और मैं एक चीज आपके लिए कहते, चलो अगर मैं मानता हूं कि मुनव्वर ने मीठे मीठे में लपेट करके उसको चुप करवा दिया बेसिकली, ठीक है,
तो अगर आयशा जी आपका स्टैंड इतना ही कड़क था, इतना ही अच्छा था आपका स्टैंड, तो आपने ये स्टैंड तभी क्यों नहीं हमें दिखा दिया? तब तो शायद आपको ऑडियंस भी सपोर्ट कर दी थी ज्यादा लेवल पे, कि चलो इस बंदी ने कुछ ऐसा पॉइंट अगर कहा है कि इस पे क्वेश्चन उठा नहीं सकते हैं, ये फेम और लाइमलाइट के लिए नहीं आई है। बट आपने जो ये आज किया है ना, आफ्टर द नॉमिनेशन सेट, इतने सारी चीजों को देखने के बाद, एंड आपको वो कमबैक दिख रहा था मुनावर का। पिछले एक हफ्ते से मुनावर वाज बैक ऑन हिज गेम, वो बेवकूफ बना रहा था, फिर ईशा से कैप्टनसी उसने दिलाई, तो शी वाज बेसिकली वो चीजें ना पाइलअप हो गई थी आयशा के दिमाग में। आप समझ रहे हो, कैप्टनसी नहीं मिली उसको, सबसे पहले निकाल दिया, तब भी भसड़ हुई थी, फिर वो मनारा वाला टॉपिक पे हुआ सारी चीजें। तो आई थिंक सो कि आयशा ने वो पाइलअप करके रखी थी चीजें, एंड जैसे उसने नॉमिनेट किया, एंड 2-3 बार एक चीज नोटिस किया आप सबने, आयशा ने 2-3 चीजें एक बार कही कि आपने मनारा को क्यों नहीं नॉमिनेट किया और मेरे को क्यों नॉमिनेट कर दिया, तो फिर उसको वो वाली भी चीजें पाइलअप हो गई। तो दिस वाज बेसिकली वो जो भांडा है ना, आयशा का जो भांडा था दिमाग में, वो बेसिकली फट गया, एंड दिस वाज द होल रिजल्ट। वो जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ ना बेसिकली, कि मुनावर को लगा कि चल ठंडा हो गया सारा चीज। एंड देखो मुनावर ने पता क्या गलती की, मुनावर ने गरम चूल्हे में हाथ दे दी, बेसिकली नॉमिनेशन डाल के गरम चूल्हे में हाथ दे दी, जो ऑलमोस्ट बुझ चुका था चूल्हा। उसने हाथ देकर वो चूल्हे को वापस आग लपेट दी, बेसिकली वो केरोसिन तेल डाल दिया बेसिकली उस चूल्हे में मुनावर ने बेसिकली। बट देखो आयशा जी, आप बातें सही भी कह रही होंगी, सारी बातें मैं मान लेता हूं, चलो सही भी कह रही होंगी, बट पता है क्या होता है अक्सर ऐसी चीजों में ना, ये आप चीजें पर्सनल लेवल पे भी कर सकती थी मुनावर से। मुनावर इतनी बार आपके पास आकर बैठता था, ये सब चीजें। मेरे को पता है आयशा जी, आपसे सबसे खराब क्या लगा मेरे को दिल से, मेरे को, चलो मैं मानता हूं मुनावर बहुत गलत है यार, उसने जो चीजें कही मैं सुनकर भी कितना मेरे को खराब लग रहा है, मेरे को पता है, आई बीइंग अ फैन, मेरे को पता है कि वो चीजें कितनी गंदी लग रही है। मैं लॉकअप के में भी आऊंगा, लॉकअप वाली सारी चीजों में भी मैं आऊंगा, एंड मेरे पास कुछ है बोलने के लिए। तो आप सबको पता है कि मुनावर के पॉइंट जब आएगी तो तुम्हारा भाई फैक्ट्स लेकर आएगा, आऊंगा मैं उस पॉइंट्स पे भी। बट मेरे को पता है दिल से खराब क्या लगी आज, कि किसी एक बंदे का रोना, एक पर्सनल लाइफ जिंदगी का उसकी लगी पड़ी है, बट कैसे वो दूसरों के लिए एक एंटरटेनमेंट पर्पस बन गया। आज लोग हंस रहे बाहर कि चलो 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 अंदर चलो, मजा आएगा, सबको चलो सबके सामने बोला चलो 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 चलो। वो देखकर खराब लगता है कि इंसानियत मर चुकी है। इससे खराब लगता पता है ये देख करके कि क्या इंसानियत की आजकल मेंटालिटी हो गई है भाई। मतलब आई वॉज सो, मतलब मेरे को ऐसा हो रहा था कि भाई कि कैसे मतलब लोगों के फैन सपोर्ट करते हैं भाई ये सब देख करके। आई वॉज सो इन की भाई मेरे को यहां बैठ के खराब लगा था कि कैसे किसी के बारे में पर्सनल चीज चला। जब ईशा के बारे में भी चीजें हुई थी, आई सेड द सेम फकिंग थिंग कि भाई जिंदगी है तुम्हारी इतनी बड़ी जिंदगी है भाई, 20-21 साल के तुम लोग हो, अभी तो जिंदगी में कुछ कबाड़ा नहीं है, एंड अभी से ही पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कुछ। एंड आयशा का तो सिंपल था कि भाई नॉमिनेशंस में आ गई, इसकी इज्जत की मां बहन करके जाती हूँ पूरी, ऐसी प्रेस्टीज की पूरी कर दी उसने ऑलरेडी 2 दिन पहले। अब जाके वो थोड़ा सा कम बैक कर रहा था, अब जाके वो वापस से थोड़ा सा दिखने लग गया था, वापस से उसको उसी में डाल दो। क्या है यार, मतलब ले जाओ यार, मैं तो कहता हूं ट्रॉफी ले जाओ यार, अगर ये करके टूर में ट्रॉफी ले जानी है ले जाओ भाई। बट ये ना करो भाई कि अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपनी चीजें दिखाने के लिए कि अगर मैं बर्बाद, मैं उसका बेसिकली ऐसा था कि मैं बर्बाद हुई, सामने वाले को मैं बर्बाद करके जाऊंगी बस। अब दिस इज द होल नैरेटिव यू आर ट्राइंग टू सेट अप। ये तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि मैं तो बर्बाद हुई सनम, तुम्हें भी ले डूबूंगी, बेसिकली इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू डू। बट वही है ना कि आप गलती बोल नहीं सकते अपनी। आप ये चीजें कह रहे हो कि मुनावर के आपके साथ ये किया है, तो मुनावर को आपने रिजल्ट में दे दिया ऑलरेडी। अगर मैंने आपसे 100 रुपया लिया, आपने 150 रुपए का नुकसान कर दिया मुनावर का। आप अगर ये चीजें कह रहे हो ना, तो आपने 150 रुपए का नुकसान कर दिया मुनावर का, तो वो हिसाब बराबर हो गया, वो हिसाब बराबर हो चुका है। आपने 100 का नुकसान करके चुप नहीं रहा आपने, या फिर आकर के आपने क्या किया, शो पे कॉल आउट कर दिया। तो अपने 100 ने, अपने 100 का नुकसान अगर मुनावर ने किया ना, तो अपने 150-200 का नुकसान कर दिया मुनावर का। एंड कितने लांछन लगा है भाई। एंड आई वाज, मैं पता है क्या मेरा ऐसा था ना कि सीन कि कोई उस बंदी को चुप नहीं करवा रहा। नोटिस किया किसी ने, उस बंदी को कोई चुप नहीं करवा रहा। समर, ईशा, अंकिता, क्या क्या क्या, क्या और क्या बोला उसने, क्या बोला उसने? अच्छा उस लड़की को कैसे लाया था, उस लड़की को क्या बोला था उसने? अच्छा उस लड़की की हाइट क्या थी? अच्छा ऐसा भी था क्या? ओ अच्छा, तो फिर वो कैसे था? बोले मां कसम भाई, I would say you guys succeeded, man. You guys succeeded in making
मुनावर कल्प्रेट और टेकिंग हिज नेम एज अ बैड, जो भी चीजें की है वो तो क्लियरली दिख गया हमें। एंड आई वाज, मेरे को ऐसा था कि यार इतना गिर जाएंगे लोग, इतना गिर जाएंगे लोग, क्योंकि मुनावर ने तो सारी चीजें कन्फेस करी दी, सारी चीजें आऊंगा मैं उस पर भी। बट ये देख करके ना खुद पे खराब लगता है कि यार लोग इतने गिर जाएंगे किसी का नाम डुबाने के लिए। अरे ट्रॉफी और अपनी प्रेस्टीज अपनी ये इसकी इस तरह से तुम्हें ट्रॉफी चाहिए तो ले लो भाई, ले लो भाई, ट्रॉफी ले लो यार। ये चीजें करके अगर ट्रॉफी लेनी तो ले लो यार। सोचेंगे कि चल यार ईमान बेचकर तो नहीं लेना ना भाई, ले यार, ये ले, ये करके ट्रॉफी देनी। क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आज के एपिसोड के बाद के लिए लोगों के लिए मजाक बन चुका होगा इधर ट्विटर पे। हेटर्स अभी से चालू कर दिए होंगे इस वीडियो पे रील्स बनाना, सारी जगह पे फैलाना रील्स, एंड इसमें सब 100% दिखेगा, 100%। क्योंकि दिक्कत ये पता है क्या है, मुनावर ने अच्छे लोगों से ज्यादा गलत लोगों की जनता पाल रखी है। मुनावर के चाहने वालों से ज्यादा पता है मुनावर के हेटर्स भर्ती पड़े दुनिया में। दिक्कत ये है, सबसे बड़ी दिक्कत पता है ये है कि मुनावर ने तरकीब तो इस तरह से कर ली ना कि पीछे में जो फटी पड़ी वाले लोगों के लोग ज्यादा, दिक्कत ये सबसे बड़ी। तो अब ये है कि अब उसमें फैलेगा, सारी चीजें मजा लेंगे। बट खराब लगता है, इन जनरल भी खराब लगता है किसी की ये सब होकर देखते ना, बहुत खराब लगता है, जेन्युइनली खराब लगता है। आयशा के लिए तो खराब लगा यार कि ये सब चीजें हुई हैं, सारी चीजें बाहर आई। बट आयशा को भी यार, छी भाई, मेरे को बोलने में भी शर्म लग रहा भाई, छोड़। अब आते हैं सारी चीजों के बारे में जो इनसाइड टॉपिक्स में हमें खबर सुनने को मिली। अगर मैं ज्यादा खोद के अंदर नहीं जाने वाला, सीधी बात कि सामने से मैं जानबूझ के चुप रहती थी सबके सामने, मैंने कॉल आउट कभी नहीं किया, मैं जानबूझ के चुप हूं टीवी पे। एंड अब तो चुप नहीं हो, बहुत कुछ बताना बाकी है। मतलब दिस वाज मोर लाइक अ ब्लैकमेल, कि मैं तेरे को ब्लैकमेल कर रही हूँ बेसिकली। एंड वो होता ना कि तू बस मेरे इशारों पे चलेगा तब तक तू मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ। एंड द सेम थिंग ही सेड अबाउट नाजिला के बारे में भाई ने वही चीज बोली कि एक तरह से ये ब्लैकमेल हो गया था मेरे लिए कि अगर तू मेरे लिए ये नहीं करेगा तो मैं तेरा ये कर दूंगी। जैसे नाजिला के उसके बारे में कहा कि अगर तू मेरे लिए अगर तू मेरे से बात नहीं करेगा, मेरे से ब्रेकअप करेगा तो मैं भी तेरी चीजें एक्सपोज कर दूंगी। जैसे मुनावर ने कहा ना ये चीजें वहां बैठ करके विकी भाई एंड सबके सामने, सारी मंडली के सामने, जो लोग गेस्ट बने हुए थे उस कॉफी विद करण के साथ देखने के लिए बेसिकली, कि ये लोग कहीं गए थे चंडीगढ़ में, 6-7 लड़कियां इन्वॉल्व थी, 3-4 लोग उस टाइम पे एक साथ इसके साथ डेट कर रहे थे। ड्रैगन फ्रूट वाली चीजें हुई कि ड्रैगन फ्रूट लाके दिया, किसी और लड़की को दे दिया था। अब पता नहीं यार, ये सब देखो दिक्कत पता है क्या है कि ये सब एक साइड की स्टोरी है। एंड आप सबको पता है कि तुम्हारा भाई ये सब में वन साइड की स्टोरी तो कभी मजे इंटरटेन करेगा नहीं। जो चीजों के बारे में मुनावर ने रिप्लाई दी उन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एक और लड़की है जिसको इसने रिश्ता भेजा था इन्फ्लुएंस का। इसका रीजन मुनावर ने बहुत सही दिया। एंड आई थिंक सो कि जिस आदमी की वो बात का, थिंक सो ही इज, जैसे अपने में क्या होता है कि अपने में होता है जैसे कि देयर इज अ बाबा, ऐसा कुछ होता है कि देयर इज अ मैन और देयर इज समवन जो ही इज अ प्रीस्ट और समथिंग, जो जिसको हम लोग एज अ वर्शिप करते हैं, या फिर उनको ऐसा होता है ना कि चलो उनकी कहना हम लोग मानते हैं। हमारे में होता है ऐसा चीज। एंड आई थिंक सो कि शायद मुनावर जिस आदमी की बात कर रहा था वो शायद अपने में किसी उस लेवल पर किसी आदमी की बात कर रहा था, वो कि हमारा कुछ मिल नहीं रहा था। फिर नाजिला ने कुछ कहा। देखो नाजिला के बारे में एक और चीज हमें पता चली कि नाजिला ने उसके बेटे को एक्सेप्ट नहीं किया था, वो बोर्डिंग स्कूल में डालना चाह रहा था, ऐसे करके कुछ सीन हुआ। फिर उसने कुछ बहन के बारे में कुछ ऐसा बोला था जो मैं टीवी पे बोल भी नहीं सकता, मुनावर ने कहा। फिर आयशा ने कहा था जिस रीजन पे कि पर्सनल रीजन का दिया था, यू नो व्हाट यू हैव डन टू मी, डिग्निटी दिखाओ। जीएफ को बोला सेकंड रीजन बता भी नहीं सकती मैं, जीएफ को क्या क्या बोला मैं सेकंड रीजन तो बता भी नहीं सकती। फिर उसने कहा कि कोई बच्चे के साथ उसने फोटो खिंचाया था, मैं यूज नहीं करूंगा वो वर्ड, उसने वो चीजें कही थी कि वो मजे ले रहा है, बेसिकली मजे हो गए, ऐसा करके कुछ उसने बोला। अगेन दिस इज साउंडिंग वेरी डिमीनिंग मैन। लाइक अब यही है ना यार, दिक्कत ये कि अब आयशा ने पता ये सब बातें मुन्ना के सामने की नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये हो गई, अगर आयशा ने ये सब बातें अगर मुन्ना के सामने कर दी होती तो इसका भी अब एक आंसर मिल जाता, ये मजे हो गए थे बच्चे के। फिर उसने, भाई मेरे को बोलने में भी शर्म लग रहा है यार, माँ क्या कर रहा हूं मैं यार, ये बिग बॉस मेरे को क्या क्या करवा रहा है यार। नहीं भाई छोड़ हटा यार, 15 दिन से मेरे साथ क्या क्या कर रहा था, बाहर भी यही किया था मेरे साथ, फेम और लैमिनेट के लिए मैं नहीं आई हूं। देखो
मैं एक ही चीज कहूंगा, कोई मानो या नहीं मानो, मेरे को अच्छे से पता है, आई थिंक सो आयशा को खुद के पता है, इसको फेम और लाइमलाइट के लिए ही बोलते हैं मैडम। क्योंकि मेरे को एक चीज बताओ ना, अगर ये मुनव्वर फारूकी की जगह कोई राजेश, कोई रैंडम आदमी होता, मान लो कोई राजेश होता, कोई मुंबई की किसी गली का जो आज बिग बॉस करने आया था, क्या तुम सेम स्टेप लेती? मेरे को एक चीज बताओ ना आयशा जी, अगर वो मुनव्वर फारूकी नहीं होता तो क्या आप ये चीजें या फिर ये स्टेप लेती? मेरे को बस इतना सा बता दो, क्या आप ये स्टेप लेती जिस रूप में आप आज आए हो और जिस कारण से आप आए हो? शो वाले क्या तो आपको लाते, या तो आपको लाते भी तो आप शायद ये किसी के साथ और करती, नहीं करती, क्योंकि वो मुनव्वर था। आप सबको पता है कि उसके ये चीजों पे करने से उसको हार्म होगा, उसकी जो बाहर में लोगों के सामने एक इमेज बनी हुई है या फिर उसके फॉलोअर्स है या जो भी है, उनको ये चीजें जाएंगी, जनता की ये होगी। मतलब आई गेट योर आइडिया कि आप करने क्या आई थी। फिर आप कहते हो कि मेरे माँ बाप देख रहे हैं, तो भाई मेरे को समझ में नहीं आया कि अगर आपके घर वाले देख रहे हैं तो आपके घर वालों ने परमिशन भी दे दिया कि जाओ आप शो पे जाकर के किसी की इज्जत की पूरी एकदम धज्जियां उड़ा दो बेसिकली। इज दिस व्हाट योर पेरेंट्स सपोर्टिंग? दैट इज अ बिट डाउटफुल मैन। फिर तो भाई सीन ही अलग है। अगर आप ये चीजें पेरेंट्स पे डाल रहे हो और आपके पेरेंट्स ने ये चीजें कहे कि जाओ तुम शो में जाके उसकी पूरी ये कर दो, दैट्स अ बिट शॉकिंग फॉर मी मैन, दैट इज अ बिट शॉकिंग फॉर मी। फिर दो तीन चीज उसने बोली। एक वो बात आती है मुंजली वाली बात है, ठीक है। देखो लॉकअप तो इतने मैंने चार्ट रखी है भाई, लॉकअप तो मैंने चार्ट रखी, तो मेरे को अच्छे से पता है कि क्या चीजें हुई है, ठीक है। मैंने 3 से 4 बार एक चीजें सबको कह दी है। मान जो लोगों ने लॉकअप नहीं दिखी है ना, मेरी बात सुन लो कि क्या हुआ था लॉकअप में। लॉकअप में इट वॉज वेरी क्लियर, मुनव्वर हैड अ रिलेशनशिप विद द गर्ल, ये हमें क्लियरली पता है। मुनव्वर ने भी भाव दिया उसको, उसने तो बहुत ही भाव दे दिया, चलो उसने तो प्रपोज भी मार दी थी बेसिकली, वो तो टीवी में भी आ गया था आप सबके सामने। लाइव वालों ने तो भाई इतनी चीजें देखी है ना, जो लोगों ने लाइव, शायद वो लोग रिलेट कर पाएंगे जिन लोगों ने लाइव देखी है। मैंने 24 घंटा 7 दिन देखी है लाइव, तो मेरे से अच्छा तो कोई नहीं बता सकता भाई कि मुनव्वर घुस चुका था उसके प्यार में। दिस इज वेरी क्लियर एंड लेट मी से दिस, मुनव्वर वाज इन लव एंड वो क्लियरली दिख रहा था हमें। वो द वे ही यूज्ड टू टॉक, जो चीजें वो करता था, समझ रहे हो, एंड सेम वाज बाय हर साइड। बट इशू पता क्या आया? इशू तब आया जब मुनव्वर को ये पता चल गया था। और एक चीज उससे पहले जो मुनव्वर के बारे में चीजें फैल रही है कि मुनव्वर वॉज स्टिल इन द मैरिज एंड वो शादीशुदा था, उसने ब्रेकअप नहीं की थी, वो नाज़िला के साथ जब भी था। गलत बात है ये, मुनव्वर ने शो पे भी 100 बार बोल रखी है कि मेरा और मेरी एक्स वाइफ का कुछ चीजें चल रही है जिसको मैं डिस्क्लोज करना नहीं चाहता। बट एक वीकेंड के बाद पे कंगना के सामने उसके सामने क्लियर किया था, एक बात उठी थी जब उसकी फोटो एंड ऑल आई थी, तो उसमें क्लियर किया था मुनव्वर ने कि आई एम नॉट विद इन रिलेशनशिप। कुछ चीजें कोर्ट में चल रही है जिसको मैं पब्लिकली लाना नहीं चाहता। इसमें मुनव्वर की गलती कहां है मेरे को बताओ? मुनव्वर अगर कोर्ट की चीजें सामने रखना नहीं चाहता, द होल थिंग, बिकॉज अगेन दिट इज मोर लाइक अ सेंसिटिव टॉपिक एंड उस चीज को वापस से इसको ड्रैग नहीं करनी थी, क्योंकि ऑलरेडी इस बारे में कंट्रोवर्सीज बहुत हो रही थी मार्केट में। तो इसमें सबसे पहली चीज, ये आपका पॉइंट बहुत गलत प्रूव होता है। मुनव्वर ने 100 बार कह दी थी शो पे, और उसने बहुत बार एक्सेप्ट कर ली थी। उसने कप में भी कुछ लिखा था, बेबी अगर कुछ लिखा था शो पे, उसके कप में भी उसने बहुत बार क्लेम की थी कि नाज़िला वाज हर गर्लफ्रेंड, जिसको अगेन देखो, बीइंग अ गर्लफ्रेंड आई नो कि दैट माइट बी डाउटफुल कि सारी चीजें जो अंजलि के साथ उसने की, द वे ही वाज स्पेंडिंग टाइम एंड जो चीजें वो कर रहा था, मैं वापस बोलूंगा नहीं, क्रिंज हो जाएगा मेरे लिए थोड़ा सा। तो जो चीजें वो कर रहा था, द होल थिंग चेंज व्हेन द होल, एक बॉटल आई थी, पता नाज़िला की एक बॉटल आई थी शो पे मुनव्वर के लिए, जब फैमिली वीकेंड हुई थी, सदाकत ने एक बोतल लाके दी थी मुनव्वर को। मुनव्वर का गेम तब थोड़ा सा हो गया था, थोड़ा सा उसने बैक ऑफ कर लिया था, मतलब वो धीरे धीरे ऐसे हो गया था, क्योंकि सदाकत भाई ने बाहर से मैसेज दी, बिकॉज अगेन अंजलि वाज आल्सो प्लेइंग अप थोड़ा सा माइंड गेम्स विद हिम एंड वो शी आल्सो स्टार्टेड इन अ प्लेइंग अप अ डिफरेंट माइंड गेम्स विद हिम। बट दिक्कत पता है क्या हुई कि बाकी लोगों ने ये रियलाइज नहीं किया कि तुम उसी के साथ गेम खेलो जिसने तुम्हें गेम खिलाया है। बेसिकली मुनव्वर ने 4-5 एक ग्रुप बनाई थी जिसको खुद मुनव्वर ट्रेन करता था गेम में आगे बढ़ने के लिए, एंड दैट वाज द ओनली रीजन आज वो 3-4 लोग की जो मैं बात कर रहा हूं वो लोग इस लेवल पे आ चुके हैं। गेम की बात कर रहा हूं मैं, टॉप 5 टॉप 2 इस लेवल पे आए हैं लोग, ठीक है। और एक टास्क होती थी जिसमें उसने बीट्रे कर दिया था, बेसिकली मुनव्वर को उसने बीट्रे कर दिया था, उसने उसी को ही नॉमिनेट कर दिया था। ऐसा कुछ टास्क था कि एक वो डोमिनो लगाना था, उसने मुनव्वर ने उसकी हेल्प की थी वो डोमिनो जुगाड़ करने में, उसने उसकी ही मार दी थी बेसिकली। तो दिस वाज अ प्योर बीट्रेल, क्योंकि मुनव्वर ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था वो चीज। तो
मुनावर के दिमाग में दो चीजें कंपाइल हो गई थी, एक वो बॉटल वाली चीज है, बॉटल आई है बाहर से नाजिला की, एंड एक वो चीजें हो गई थी कि उसने बीट्रे कर दिया। तो मुनावर हैड टू वेज, मुनावर हैड टू रीजंस टू अपार्ट फ्रॉम द गर्ल, लॉकअप गर्ल बोलते हैं अपन। तो उसके पास दो रीजन आ गए थे लॉकअप गर्ल को ये करने के लिए, एंड आई नो उसको खराब लगेगा बिकॉज द थिंग ही हैज डन, एंड वो भी जो कर रही थी फीलिंग्स आ जाती है, 100% वो फीलिंग आ जाती है अंजिल। और एक चीज जो आज अंकिता जी ने कहा कि मैंने वो कब देने आई थी, सॉरी मैन, दैट वाज अ पीआर स्टंट बाय यू गाइस। अब अब आप उसको उस तरह से डिनोट करना चाहते कि मुनावर के लिए आपने किया, नहीं नहीं नहीं, दैट वाज अ पीआर स्टंट बाय द होल लॉकअप टीम, जिसको आप ये देना चाहती थी कि चल मैं आपको प्रमोट करूं बेसिकली इन दैट सेंस। ये नहीं कह सकते कि मुनावर नहीं 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 नहीं, दैट इज समथिंग रॉन्ग दैट यू ट्राइंग टू पुट। उसने 100 बार ये चीज कह दी थी शो पे कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड आउटसाइड, आई हैव अ गर्लफ्रेंड आउटसाइड, आई हैव अ गर्लफ्रेंड आउटसाइड। उसने 100 बार क्लेम की है चीजें ये, एंड आई से दैट ऑन फेस। कोई है तो डिनाई कर दो मेरे को। अब आते हैं मुनावर के पॉइंट पे, ठीक है। आखिरी बातें मैं करूंगा, अगेन मैंने कहा ना मैं पर्सनल जाने वाला हूं नहीं सब चीजों पे। कुछ कुछ पॉइंट जो मेरे पास नहीं है क्लैरिफाई करने के लिए मैं क्लैरिफाई कर दूंगा, बाकी चीजें हवे वाली बात है, जब तक वो प्रूव नहीं होगी मैं नहीं मानने वाला, सीधी बात। आई एम वेरी स्ट्रेट ऑन दैट फैक्ट्स। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज आती है कि वो जो कह रही है कि शादी नहीं कर रही थी, मेरे को सारी चीजें कि आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, 22 डे से अपने ऊपर आ रही हैं सारी चीजें, शर्म नहीं आया बोलने में, उसको फेम के लिए आई हूं मैं, ये सब सारी चीजें बात हो रही थी अबाउट द होल थिंग दैट इज हैपेंड। अब मुनावर की बातें आती है कि मैंने 7 बार चीट नहीं किया, मैंने ये कभी नहीं बोला, 2 बार चीजें गलत हुई थी, एंड आई एक्सेप्ट दैट आई कैन टेक नेम्स बट आई वांट टू प्रोटेक्ट। जब चीजें उसने भी बहुत सारी चीजें चीट की है, नाजिला के बारे में बेसिकली वो कह रहा है, बट फिर अभिषेक भाई कहते हैं कि नाजिला के बारे में बात मत करो, वो उसकी पर्सनल चीजें वो सामने प्रेजेंट नहीं है। बट दिक्कत पता है क्या है भाई, आयशा के सारे पॉइंट्स तो नाजिला के रिलेटेड ही आए ना भाई, उसके बारे में तो कोई पॉइंट्स आए नहीं। आयशा के पास जितने भी थे, आयशा के पास जितने भी पॉइंट्स थे, देखो कितना दोगला लग रहे हो लोग, पता है दोगला जानते हो, दोगला मैं बताता हूं दोगलापन किसको बोलते हैं। आयशा ने मुनावर को लपेटा शो में, मुनावर के पास पॉइंट्स है नाजिला के बारे में बोलने के लिए, बट आयशा के पास जो सारे पॉइंट्स है वो भी नाजिला से ही उसको पता चली है। नाजिला के बाद नाजिला ने ही ना सारी चीजें बताई है आयशा को, बिकॉज आयशा तो उतनी इतनी चीजें पता नहीं है, तो नाजिला ने चीजें बताई क्योंकि नाजिला के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। आप समझ रहे हो टेंट्रम्स। मान लो 3 फिगर है, लेट्स इमेजिन ये 3 लोग हैं, ये नाजिला, ये आयशा, ये मुनावर, ठीक है। आयशा आई मुनावर के पास शो में उसकी मां बहन करने के लिए, ठीक है। नाजिला का मुनावर के साथ ब्रेकअप हो गया, तो मुनावर जो ये चीजें कह रहा है कि नाजिला ने मेरे को कहा था कि ब्रेकअप होगा तो मैं सारी चीजें तेरी एक्सपोज कर दूंगी, तो क्या नाजिला ने सारी चीजें एक्सपोज कर दी आयशा को? क्योंकि आयशा को वो सारी चीजें पता कैसे चली फिर? एंड आयशा बार बार ये चीजें कह रही थी कि मेरे को नाजिला ने सारी चीजें बताई है, नाजिला ने सारी चीजें बताई है, तो ब्रो नाजिला चेंज्ड। इसमें तो नाजिला गंदी दिखेगी ना ब्रो, कि नाजिला ने सारी चीजें एक्सपोज कर दी, तभी ना आयशा को पता चली। तो मुनावर का वो कहना बिल्कुल सही है कि शी वाज ब्लैकमेलिंग मी, कि तू मेरे साथ रहा वरना मैं सारी चीजें तेरी फक कर दूंगी, मतलब शी विल बी फकिंग अप द होल लाइफ, ऐसे उसने कुछ कहा था मुनावर ने। तो दैट वाज राइट कि ये ब्लैकमेल गेम चली थी बेसिकली बाहर से उनकी। एंड आयशा के साथ उसने वही चीज बोली कि जिस एक इन्फ्लुएंसर की बात वो कर रही है, नाम नहीं बताया बट आई थिंक सो आई नो, मेरे को जितना लगता है शायद मैं जानता हूं कि किसकी बात हो रही है। एंड अगेन जब किसी को पता नहीं तो मैं जबरदस्ती उंगली करने वाला नहीं हूं, बट कसम से मैं बताऊं शायद मेरे को पता है वो किसकी बातें हो रही है, वो जो इन्फ्लुएंसर की बातें चल रही है ना, आई नो कि वो किसकी बातें चल रही है। बट अगेन आई कांट टेक नेम्स एंड ऑल, जबरदस्ती के मैं फालतू के आर नहीं करने वाला बेसिकली। एंड आई एम प्रीटी मच नो कि वो भी शायद उस रिस्पेक्ट से ही मुनावर को देखती होगी एंड उस लेवल पर रिस्पेक्ट देती होंगी। एंड आई थिंक प्रीटी श्योर कि वो इतना इमेच्योर नहीं है कि वो इन चीजों को वापस सोशल मीडिया पे लाने वाली है। दूसरी चीज, मुनावर का वो जो पॉइंट था कि आयशा को तूने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, आयशा को तूने शादी के लिए बोल दिया था, ऐसा जो चीजें वो कह रही है आयशा के बारे में, तो मुनावर का सीधा एक पॉइंट ये था कि उसके किसी बाबा या टाइप्स के आदमी ने किसी को बोला होगा कि तेरी उसकी नहीं बनने वाली बेसिकली। दिस वाज द होल पॉइंट, इज व्हाट आई अंडरस्टैंड, मेरे को जो समझ में आई है। ये तो साले इतना भसड़ था ना भाई, ये सब चीजें सुनने की मेरे को एक पैसे की मन नहीं थी। मैं सारा इंतजार करता था विकी की मम्मी कब आएगी, विकी की मम्मी कब आएगी, विकी की मम्मी कब आएगी, कुछ कंटेंट मिलेगा हंसने के लिए। तो एक तो शो को बिग बॉस 17 मत बोलो, द मुनावर फारूकी शोज, कल भी मुनावर, परसों भी मुनावर चल रहा है, आज तो पूरा मुनावर का एपिसोड टान दिया, पूरा मुनावर शो ही बोल दो भाई इसको, एटलीस्ट उसके बाद टीआरपी आ जाएगी थोड़ी मोड़ी, आप सबको जेन्युइनली आ जाएगी भाई, ऐसी कम मार के और आ जाएगी आप सबको। तो 100% में श्योर नहीं था
एंड उसने वो हर बार उसने कही है यार, वो गर्लफ्रेंड वाली जो मैटर है कि उसने आयशा को क्यों लाया पॉइंट में, तो उसके तो हमेशा उसने कहा ही है कि भाई आई एम सॉरी, मेरे से गलती हुई है, मैंने चीजें गलत की है, मैं उसको चीजें ठीक करने का, बट उसको मौका ही नहीं मिल रहा ना यार चीजें ठीक करने के लिए। वो चीजें कैसे ठीक करेगा बताओ। अब उसने कुछ गलती कर दी है, उसने ये चीजें कर दी है, एक तो उसके प्राइवेट लाइफ की पूरी कर दी है, पूरी 12 बजा दी बेसिकली उसकी लाइफ की। एंड अब वो ठीक करे तो कैसे ठीक करे, शो पे उसको बाहर जाने तो दो, शो पे बाहर जाएगा, सब चीजें देखेगा क्या चीजें चल रही है, फिर ना वो जाके सॉर्ट अप करेगा। अब बार बार उसकी मार रहे हो बेसिकली, बार बार एक ही चीज आप कर रहे हो। उसने वो चीज क्लियर कर दी कि द रीजन ये सारी चीजें इतनी बड़ी हो गई क्योंकि मैं बिग बॉस आ गया था एंड मेरे को वो सॉर्ट अप करने का टाइम नहीं मिला। उसने कही ना कि मेरे को सॉर्ट अप करने का टाइम नहीं मिला कि मैं इधर ध्यान दूं जाते जाते ही हैड अ वीडियो कॉल विद नाजिला अबाउट द होल मैटर बिकॉज अगेन शी पुट अप अ स्टोरी। उसने कोई टी शर्ट की कोई स्टोरी लगाई थी अपने आयशा जी ने, तो वैसे वो क्लेम आउट हो गया कि मेरे को बात करी तेरे से कि तूने टी शर्ट क्यों लगाई थी, सारी चीजों के बारे में। तो भाई मैं कहूं आप सबको एक समरी दूं आप सबको, इन जनरल कोई सही नहीं है। There are still a lot of points to be discovered. समझ रहे हो? तो प्लीज डोंट बिलीव इन एनी वन साइड ऑफ द स्टोरी, मत करना प्रूफ, मैं हमेशा ये चीज कहूंगा। एंड दिस इज अ हार्ड टाइम टू कम बैक। मुनावर ने कोई चीजें गलत की भी है, उसकी प्राइवेट लाइफ की वजह से उसके आज धज्जियां उड़ रही है, कितने गंदे गंदे एलिगेशन लगा रहे हैं कि लड़कियों को बुलाता है शो पर पे, क्या क्या करता है, मतलब छी बे, क्या क्या उसने बोली। जैसे मुनावर ने भी यार वो चीजें बोल दी कि भाई आयशा के अराउंड में रहता हूं, मनारा के साथ मैं अराउंड रहता हूं, कभी तेरे को फील हुआ मैं बाहर कितनी सारी लड़कियों के साथ काम कर चुका हूं, आस्क देम कि मैंने कुछ गलत किया कि नहीं। तो ये तो अलग कैरेक्टर असैसिनेट करने लग गए भाई लोग, पता नहीं भाई क्या सीन है यार। बट अगर आयशा जी अब गलत भी हो या फिर मुनावर इसमें गलत भी है ना, तो गंद तो मच गई है। आपने बेसिकली योर मिशन टू ब्रेक मुनावर is successful and I will totally appreciate you कि हाँ the mission to drop out Munawar and 12 बजाओ Munawar's career and all completely I would say कि हाँ you were successful man, आप सक्सेसफुल हो गए उस चीजों को करने के लिए। खिल्लियां उड़ेंगी बाहर में, ये तो 100% होने वाली है, बट आई होप सो मुनावर, कई चीजें कहूंगा, मुनावर नीड्स टू कम आउट ऑफ द शो एंड ही नीड्स टू क्लेम आउट द शिट कि आखिर में एक्चुअल चीजें क्या है। दैट वाज माय केस एंड आई रेस्ट माय केस हियर। अगेन मेरे को पर्सनल गंद में जाना नहीं है, मैंने हमेशा कहा है। दैट वाज ऑल ऑफ माय वीडियो। थोड़ा सा दिल में चोट लगा आज देख करके, खराब लगा, दोनों के लिए खराब लगा, आयशा के लिए भी खराब लगा, नाजिला बाहर है बैठी उसको भी खराब लगा, मुनावर के लिए तो डेफिनेटली खराब लगेगा यार। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय एंड ड्रॉप ऑल योर ओपिनियंस बिलो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।